कि जो 2 मैच है इंडिया के साथ मैच है, चढ़ के खेलें, अच्छे इंटेंट के साथ खेलें। जब तक आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएंगे आप जीत नहीं सकते। न्यूजीलैंड के खिलाफ जितना भी गम गुस्सा है सारे लोगों का, इसलिए कि आप सेकंड इनिंग्स में पहले ओवर से लेके 50 ओवर तक कहीं भी आपको ये नहीं लगा कि हम मैच वाला जीत जाएंगे। होस्ट कर रहे हैं ट्रॉफी, बट हिंदुस्तान का होम ग्राउंड इज दुबई और वहीं पे सारी टीमें आगे के साथ मैचेस खेलेंगी। दे आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। यू नो दैट कि आपको हिंदुस्तान ठीक ठाक मारेगा। खिलाड़ियों में और सुपर पावर में फर्क होता है। वो सुपर पावर है, वो आपको बुलाएंगे भी, वहां पर खिलाएंगे भी। और आईसीसी में भी उन लोगों का बहुत बड़ा रूल होता है और आप लोगों की इतने औकात नहीं है कि आप वहां पर जाके या उनको बुलाए। यहाँ पर और एक मोमेंट अक्षर पटेल के लिए होते रह गया। आई फील बैड फॉर अक्षर पटेल। कोई रोहित शर्मा को भी जाड़ दे कि जब आप जाते हैं ना फील्डिंग में सोती कैच छोड़ता है। यार हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। And for the spinner on the other side, but he was very sorry, वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या-क्या कर रहा था। वो तो करेगा ना, जाहिर बात है, कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी। हम बांग्लादेश को थोड़ा लाइट समझ रहे थे कि तो मेरे ख्याल में जिस तरह की और स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से भी जो मैच है बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा। रिजल्ट तो इंडिया के हक में रहा, लेकिन अबव एवरेज परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी इंडिया की, कह सकते हैं? नहीं, बिलो एवरेज। यानी जैसा इंडियन टीम खेलने का खासा रखती है उसके मुकाबले में जरा कम थे वो। माइट भी हो सकता है कि शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 35 पे 5 आउट करने के बाद। लेकिन जिस तरह उन्होंने रिप्लाई करा ना, 154 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर एक टाइम पे जब 4 आउट हुए तो 91 रन चाहिए थे इंडिया को। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी 87 की राहुल और गिल की, तो उन्होंने बताया कि हम टू गुड हैं। पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख ले जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए। अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवी बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये, पहले इसके पहले वो खेले नहीं और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, इंग्लैंड के सामने जो सीरीज हुई वहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का। टीम के टॉप के 5 प्लेयर्स की एवरेजेस 50-50, 60-60 की एवरेज है, तो वो टीम क्यों नहीं जीतेगी? हमारी टीम की तरह थोड़ी एक प्लेयर की 56 की एवरेज है बस, उसके बाद किसी की 25 है, किसी की 30 है, किसी की 35 है, किसी की 45 है। मैं इस दर्द की घड़ी में आपके साथ हूँ, टेंशन की बात नहीं है। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे और तुम पहले गए हो तो हम भी पहले जाएंगे। देखो जो इस टाइम पे इंडिया खेले, कसूर किसी का भी नहीं है। कसूर ना तुम्हारा है, कसूर ना हमारा है, कसूर तो इस जहान का है और कसूर तो हमारे उन लोगों का है जिनको हमको इंडिया से अलग। क्या बताओ मैं तुम लोग को, खुद बताओ कि भैया इंडिया ने जो है लिटरली पहले यहाँ पर पाकिस्तान को पेला था, आज बांग्लादेश को पेला है और परसों फिर पाकिस्तान। न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद अब पाकिस्तान में ये बयानबाजी उठ रही है कि भारत को पाकिस्तान जो 23 फरवरी 2025 को चैंपियन ट्रॉफी का मैच अगला जो दुबई में होना है, उसमें जैसे भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरह हराया, वैसे ही पाकिस्तान भी बांग्लादेश की ही तरह इंडिया को भी बुरी तरीके से हराएगा। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी कयात की जा रही है कि पाकिस्तान जो डर डर के खेल रहा है वो इंडिया के सामने बढ़ चढ़ के खेलेगा, तभी वो मैच जीत पाएगा। एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन। जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे, तो ही नोज विच लेंथ ही हैज टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे जरूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की, वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है। देखिए ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में, हर चीज में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। भारत के पास देखें हर बेस कवर्ड है और बहुत ही शानदार टीम है। शुभमन गिल जिस तरह से उन्होंने फसवी बैटिंग की, सिचुएशन को सामने रखते हुए उन्होंने बैटिंग की, सेंचुरी लगाई। सो इससे पता यही चलता है कि ऑन द डे कोई भी जो बल्लेबाज है या कोई भी जो बॉलर है वो मैच बचा भी सकता है और जिता भी सकता है। भारत ने दुबई में अपना पहला मैच जीत लिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। बांग्लादेश को भी हम लाजमी कहेंगे वेल प्लेड, और शुभमन गिल भाई दिल खुश हो गया
क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सिर्फ अहमदाबाद में खेलता है, ये सिर्फ घर का प्लेयर है, ये सिर्फ सीधी विकेटों का प्लेयर है। आज शुभमन गिल ने जैसे इंडिया को फ्रंट से लीड किया है, वो जो बीसीसीआई ने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया है, शुभमन गिल ने लाज रख ली है बीसीसीआई की, और अहमदाबाद में भी 100 किया। आज जैसे इंडिया को मैच जितवाया, विकेट बिल्कुल भी जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया अपने टीम को सपोर्ट करने कुछ ना कुछ बेतुके बयान भी यहाँ पर कहती नज़र आ रही है। फॉर्मर क्रिकेटर इंजमाम उल हक भी पाकिस्तान की टीम को ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान टीम है, अगर अपने अपोजिशन को बढ़ चढ़ के खेलेगी तभी वो इस मैच को जीत पाएगी। और जो बांग्लादेश के साथ भी पाकिस्तान का मैच है वो कोई हलवे वाला मैच नहीं होने वाला है, उसमें भी पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ टफ फाइट मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश जो पहले ही 10 ओवर में 5 विकेट खोने के बाद टीम के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर करने के बाद जो बांग्लादेश की टीम है पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भी कुछ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, उनको टफ फाइट दे सकती है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हल्के में ना ले, तो पाकिस्तान अपने आने दोने वाले मैच जीतेगी तभी कुछ जो पाकिस्तान की जनता है उनको माफ़ करेगी। आपको कैसी वीडियो लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना।